तो ऐसे पति की तलाश में, वर की तलाश में ये निकल गए घूमने के लिए। वर मिलने गए। कन्या को सुकन्या कहा जाता है। जब अच्छे आचरण वाली, माता पिता को सुखी करने वाली होती है तो सुकन्या कहते हैं। अच्छा, कन्या को सुकन्या कहा जाता है। तो उसी प्रकार से वर के साथ साथ में भी सु लगा दें तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कन्या को सु लगा दिया शुरू में तो अच्छी कन्या होगी। अब वर के साथ में भी सु लगा दें शुरू में तो क्या बनेगा? सुअर। दुनिया में सब सुअर तो मिल रहे हैं लेकिन वर नहीं मिल रहे। ऐसी स्थिति है सबके साथ। घूमते फिरते पुत्री के और अपने भाग्य से आखिर में इनको वर की प्राप्ति कर, दामन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तब अवाप दैव योगी ना जन्म तीव्र सुधारो। गर्मी की दिन के विवाह का समय पहले और घूमते घूमते जब नहीं मिले, भाग्य ने पलटी आया था, इसलिए गर्मी लगने के कारण उनको जर हो गया, बुखार आने लगे और बुखार में फिर वो स्फुटत सर्वांग संभिन्न तापत ज्वाला समाकुला, पूरे शरीर को फूटने लग गया, चक्कर आने लग गया, श्वासोच्छ्वास लंबी लंबी श्वासें चलने लगी, बार बार बेहोशी की हालत आने लग गई, महादारुण मूर्छा, प्रस्खलन निपतन हो। चलते समय पर बुखार के कारण, चक्कर आने के कारण कभी गिर जाते, कभी उठते फिर उठते, ऐसे उठते गिरते। और ज्ञान लिखते हैं मदिरा मत कवच विषम, जैसे कोई नशे में चूर है, सड़क में इधर साइकिल वाला सोचता है कि मैं किधर से जाऊं, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। ऐसे जो है बुखार की हालत में पूरा लड़खड़ाता किसी तरह से आ रहा था। अपने भवन में, आश्रम में जैसे प्रवेश किया, तपा हुआ आंगन और जल बढ़ा हुआ था और धड़ाम से उस भूमि पर गिरा, आंगन फर्श पर गिरा। कन्या अंदर थी और उन्होंने आवाज सुनकर के देखा कि पिताजी गिरे। दौड़ करके उनके पास में आए, हिलाने लग गए। तब तक तो उनकी हालत ऐसे हो गई कि बिल्कुल जो है अब बचने वाले नहीं। यावत सुता समायाता पितरं भय बला तावत मुमूर्षु संजातो भूसुरस्ताम अनुस्मरण। अब उसको भी, पिता को भी अपनी कन्या को देख करके चिंता होने लग गई, जिस बेटी का क्या होगा। मैं रहते रहते कुछ नहीं कर पाया, मालूम पड़ने लग गया। उसके श्वास प्रश्वास जब चलने लग गए तो उनको मालूम पड़ने लग गया। भावी बल से अचानक कांपने लग गया शरीर और कन्यादान के निमित्त से जो उनके अंदर में उत्सव जाग रहा था कि कन्यादान करके समाज के सामने कम से कम मैं मुख दिखाने लायक बन जाऊंगा और बढ़िया से विवाह करूंगा। ये जो मनोरथ था, ये उत्सव जो जाग रहा था, वो मनोरथ ध्वस्त होने लग गया। अथ प्राचीन गार्हस्थ्य कृत धर्म परिश्रमात् संसार वासनां त्यक्त्वा हरौ चित्तमधारयत्। मेधावी ऋषि को यह पता लग गया, अब बचने वाला नहीं। अतः पूर्व जन्म में गृहस्थ जीवन में गृहस्थ धर्म के पालन करते करते इन्होंने जो पुण्य कमाया था, उस पुण्य के फल का उदय होने के कारण अकस्मात उस समय पर जब मृत्यु नजदीक आई, उस समय पर भगवान की याद आने लगी। ये कहते हैं संसार वासना त्यक्त्वा, संसार की वासना, ये करना है, वो करना है, आगे ये करना था, ये मनोरथ रहते हैं। व्यक्ति अभी आप 5 मिनट के लिए कोई ध्यान करने के, चित्त को एकाग्र करने की बात सोचेंगे, पूरे के पूरे दुकान में, मकान में, कहीं विदेश में, किसी जगह पर दिमाग जाता रहता है। हर एक की योजना है कि ये करूंगी या ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। पूरे की पूरे योजनाएं बनती जा रही हैं
और वर्तमान में कुछ काम भी होते जा रहे, योजना बनती जा रही, योजनाएं बिल्कुल बंद नहीं हो रही। ये संसार की वासना है। 3 प्रकार की वासनाएं होती हैं, विस्तार नहीं होगा। अच्छी वासना, बुरी वासना और अच्छी बुरी बुरी वासना। वासना का मतलब है एक बार बस जाए तो वो भागने को तैयार है। जैसे आसक्ति है, आ तो सकती है, लेकिन जाने में उसको मुसीबत होती है, नहीं जा सकती। उसी प्रकार से वासना, हमारे अंदर में वासना को पहचानना है। आप अपने आप, अच्छी वासना है आपकी कि बुरी वासना है कि बुरी वासना है, इसको देखें। यदि आपका मन भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, किसी को सुखी करने की भावना आ रही है, भगवान के प्रति मन जा रहा है, अपने हित की बात, इस जीवन के साथ साथ में अगले जीवन के हित की बात सोच रहे हैं, तो यह सद्वासना जाग रही है। सद्वासना थोड़ी बहुत है, इसीलिए घर में रहते हुए भी घर के सारे कामों को छोड़ करके और मंदिर में उपस्थित होकर के भगवान की जो कथा सुन रहे हैं, ये किन्हीं जन्म के किए हुए पुण्य का फल उदित हुआ। इस कारण से इस जगह में आने की इच्छा होती है, और यहाँ आने के बाद अच्छी बातें मिल रही हैं, वो भी सद्वासना का फल है। अन्यथा कुछ का कुछ होता। हमारे गुरु भाई स्वामी नर्मदानंद जी महाराज नर्मदा की पुजारी रहे, अमरकंटक में अभी भी वहाँ की भूमिका निभाते हैं, और नर्मदा परिक्रमा किए। इसके बाद फिर पूज्य बाबा जी ने संस्कार किया। उस समय पर उमा भारती बड़ी खुश रहती थी और बड़ा स्नेह है इनके ऊपर में। जब भी बात करना हो आराम से बात करती थी। अमरकंटक कई बार आना हुआ इनके रहते, तो नाम उनका नर्मदा परिक्रमा करके आने के कारण नर्मदा नंद, और अभी भी नर्मदा परिक्रमा करके आए। तो संतों का जीवन भगवत में है, आराधना में, क्योंकि संतों को लगता है कि मुझे और पवित्र होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध भगवान की पुत्री भगवती नर्मदा की परिक्रमा होती है। 3 साल 3 महीने 13 दिन में व्यवस्थित अगर करते हैं, खास बिना कोई चिंता के, और आजकल गाड़ी से भी कर लेते हैं, वो पवित्र करते हैं। रेवा तटे तपः प्रियात वर्णम जाह्नवी करे। मृत्यु गंगा जी के तट पर उत्तम मानी जाती है, और तपस्या को सिद्ध करने में भगवती नर्मदा आगे। शिव प्रिय मैकल शैल सुदासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। नर्मदा जी की प्रशंसा में ये बात कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि शिव प्रिय है, शंकर जी की बेटी है, तो फिर प्रिय तो भूमि हो, और इसीलिए भगवान शंकर नर्मदा के जल में अपनी पुत्री के शरीर में नर्मदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। अन्य देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है, पर नर्मदेश्वर बिना प्राण प्रतिष्ठा के लिए फल देने वाले। नर्मदा जी नित्य 60 करोड़ तीर्थों का वर्णन स्कंद महापुराण के रेवा खंड, जो अवंती खंड के अंतर्गत है, उसमें नर्मदा के उत्तर तट पर भी, दक्षिण तट पर भी, मध्य में भी अनेक तीर्थों का वर्णन, साधु संतों की साधना और उनके द्वारा संस्थापित शिवलिंगों। तो इसीलिए संत लोग अन्य तीर्थों में तपस्या करते हैं ठीक है, पर नर्मदा जी की तपस्या, नर्मदा जी के तट पर परिक्रमा करके भी कर देते हैं। और गृहस्थ लोग भी करते हैं, कोई सकाम परिक्रमा करते हैं किसी कामना को लेकर के, और कोई निष्काम परिक्रमा करते हैं अंतर की शुद्धि के लिए, और बड़े बड़े चमत्कार उनको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे नर्मदा जी के पावन गाते हैं। और हमारे भाई नर्मदानंद जी महाराज
वैसे यहाँ भी खंडवा में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, एक बार बड़ा शाम करके आयोजन किया। हमारे छोटे गुरु भाई ज्योतिर्नंद की कथा सुनाई लगभग खर्चा और आगे की योजना भी बन रही जबलपुर में। तो उसमें यहाँ स्वामी पुष्करानंद जी महाराज जी से सलाह मशविरा लेने और स्थान देने यहाँ आए तो अपने प्रसंग पर पहुंचे। कन्या के निमित्त जो ये पिताजी हैं, पिता ने कन्या के निमित्त वर की तलाश में निकल तो गए, लेकिन नहीं मिले। परिणाम स्वरूप आकर के घर में ही ज्वर रोग से ग्रसित होने के कारण ऐसी स्थिति पहुंच गई कि उनको पूरा विश्वास हो गया कि मैं बचने वाला नहीं। जीवन में जिसने अच्छा कर्म किया होगा, किसी को दुखी नहीं किया होगा, दूसरों को सुखी करने के लिए और दूसरों के सुख से सुखी होने की इच्छा रही होगी, नहीं तो दूसरों के सुख से सुखी होने वाले बहुत कम लोग हैं। दूसरों के दुख से दुखी होने वाले कम हो और दूसरों के सुख से सुखी होने वाले लोग कम हो अक्सर। तो दूसरों को सुखी करने का प्रयास किया होगा, दूसरों को सुखी करके स्वयं सुखी हुआ होगा, ऐसे लोगों के जीवन में आखिरी समय पर भगवान की याद आती है। अंते यामति सागति, आखिरी समय पर जैसी मति होती वैसी गति होती। जैसे परीक्षा होने में बैठता है छात्र, तो परीक्षा में तो तब लिखेगा जब स्मरण में आए, और स्मरण में तब आएगा जब स्कूल शुरू हुआ। उस समय से बिना अनुपस्थित हुए विद्यालय में उपस्थित होकर के और विद्या ग्रहण की हो और अध्ययन करके स्मरण किया हो, वही तो लिख पाएगा। उसी प्रकार से बचपन से लेकर के हमारे मृत्यु पर्यंत ये विद्यार्थी काल है, पढ़ाई कर रहे हैं। आखिरी समय पर वही याद आएगा जो आप अर्जित कर रहे हैं। अगर भगवान के स्मरण कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो पवित्र मन चित्त होने के कारण अपने आप भगवान स्मृति दे देते। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें कि आखिरी समय पर भगवान को याद करने के मुक्ति हो जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अंत में भी भगवान के स्मरण कर लेने से मुक्ति हो जाती है। लेकिन अंतिम समय का पता किसको? कब अंतिम समय आएगा किसी को पता है? नहीं मालूम। ये श्वास पता नहीं चलते चलते कब रुक जाए। इसलिए प्रत्येक क्षण को ये मान करके बोरी या बिस्तर बांध करके पहले से तैयार रहने की स्थिति रहनी चाहिए। अभी अगर अचानक आ जाए चलो तो फिर चलने को तैयार है। अंत में तो ये इन ऋषि को संसार की जो वासना है, 3 प्रकार की वासना बता रहा था। अच्छी वासना जब उदित होती है तो व्यक्ति अपने आप अच्छे रास्ते पर चलना शुरू होता है। वासना बनती कैसे है? पहले थोड़ा सा स्वाद लिया, चाय पिया या होटल का बोतल लिया थोड़ा सा, तो पहले बार में तो उतना संस्कार नहीं पड़ा। धीरे धीरे दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, ऐसे करते करते ऐसी आदत बनने लगी कि महीने में 1 बार होना चाहिए। फिर लगा कि नहीं, महीने में 2 बार होना चाहिए। फिर लगा कि नहीं, महीने में 4 बार होना चाहिए। और ऐसे पड़ गया, ऐसे लत पड़ गई कि अब उसके बिना रह नहीं पा रहे, चाय के बिना, किसी भी चीज के बिना नहीं रह पा रहे। ऐसी स्थिति जब आ जाए, इसको कहते हैं वासना। वासना बसती है तो जा नहीं पाती, बड़ी मुश्किल से। बन सके तो छोड़ करके तो अच्छी बात है, बाकी नहीं तो व्यसनों से मुक्त जीवन दें, बच्चों को अच्छे जीवन पढ़ा लिखा करके, क्योंकि घर में देख रहे हैं सब बच्चे बिगड़ते हैं, भागी संतान बिगड़ते। तो सदवासना असदवासना, सदवासना अच्छी चीज की ओर ले जाती है, उत्थान की ओर ले जाती है। असदवासना नीचे की ओर ले जाती है। मिश्र वासना अच्छी भी कराती है, बुरी भी कराती है। मनुष्यों की प्रायः मिश्र वासना होती है, मिली जुली। कभी तो इंसान अच्छा विचारता है, किसी का हित सोचता है, और कभी कभी खूंखार रूप धारण कर लेता है, किसी का काम बिगाड़ने की बात सोचने लगता है। मिश्र वासना होती है। तो ये इन पंडित जी के वासना संसार की गई, वासना हटी तो फिर भगवान में चित्त लग गया। संसार की वासना जब तक रहती है तब तक संसार में भटकता रहता है जीव। परमात्मा संसार बनाने वाला
उसकी ओर उसका मन जाता ही नहीं। सस्मार भगवान को स्मरण करने लग गया वो मेधावी भगवान इंदी वर्गल श्याम, नील कमल के समान सुंदर शरीर, त्रिभंग ललिताकृति, तीन जगह से टेढ़े बांके बिहारी जी महाराज, घुटने से भी टेढ़े, कमर से भी टेढ़े, नीचे पांव से भी टेढ़े, बल्कि चौथे जगह कहते गले से भी टेढ़ा करके खड़े, त्रिभंग ललिताकृति, उनकी याद आने लगी। उन्हीं को स्मरण करके उनको मालूम हो कि बचने वाला नहीं हूं, तो पुकारा रासे राधा रमण प्रचंड, दो दंड दूरा हत निर्जराए, अत्युग्रदावानल पान करता, कुमारी को तारित वस्त्र हरता। हे रासे रास रचैया, हे राधा रमण सरकार, हे प्रचंड भुजाओं वाले और इन प्रचंड भुजाओं से असुरों को, पापों को समाप्त करने वाले प्रभु, आपने अपने अधीन रहने वाले गोपों को, गोपियों को, गायों को, बछड़ों को दो बार लगी आग जंगल में उससे बचाया। हम भी इस संसार के दावानल में फंसे पड़े थे, हमें भी बचा दो प्रभु। आपने कुमारी कन्याओं की यमुना जी के तट में उतारे हुए साड़ियों को लेकर के और कदम के वृक्ष में चढ़ करके उनको यह समझाया, मर्यादा की शिक्षा दी, और उस चिरहरण के माध्यम से आपने ये सामाजिक बंधन से ऊपर उठने की शिक्षा प्रदान की। क्योंकि सामाजिक बंधन में बंध करके व्यक्ति एक जगह सीमित रहता है और भगवान उस बंधन से मुक्त करके ऊपर उठने की बात करते हैं। भगवान के साथ में मिलना होता है तो निरावरण होकर के मिलना होता है। सारे आवरणों को, जूते चप्पल बाहर खोल करके मंदिर में प्रवेश करना होता है। हम किस जाति के हैं, किस घराने के हैं, कौन सी नौकरी है, सेठ हैं कि बिना सेठ हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, इन सब के कपड़े बाहर, तब तो मंदिर में दर्शन करने का नाम मिलेगा। नहीं तो मैं अमीर, मैं गरीब, मैं पदाधिकारी, मेरी बात नहीं समझ, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इस प्रकार से ये जूते चप्पल पहन करके आते हैं तो ठाकुर का दर्शन लाभान्वित नहीं कर पाता। ठाकुर जैसे पूतना के दर्शन करने पर आने पर आंखें बंद कर ली, उसी प्रकार से तभी भगवान कभी आंखें बंद नहीं करते। देवताओं की कभी आंख बंद नहीं होती, सूरज की कभी आंख बंद नहीं होती, काल की कभी आंख बंद नहीं होती, मछली की कभी आंख बंद नहीं। इनको अनिमिष कहा जाता है। निमिष के पलक झपकती नहीं। अगर समय भी अगर पलक झपकाने लग जाए, थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊं कहते, तब तो वहीं काम रुक जाएगा। तो अपलक कौन सी मन पर कहती है, कौन सी बात पर कहती है? गोपियों की चीरहरण की बात। चीरहरण का मतलब है हमारे जो छोटे छोटे दायरे हैं, जिन दायरों में फंस करके हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, मूल जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको दूर करके ठाकुर बिल्कुल मैं और तुम भिन्न नहीं, एक निरावरण रूप से दर्शन, इस भाव को देखा। इसलिए हम संबोधन कर रहे हैं कि मुझे भी प्रभु इस संसार के बंधन से मुक्त करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। देखो कई जगह हम सुनते हैं और कई लोग सुनते मुरारी बोलते हैं। मुरारी तो नाम है। मुर नाम के दैत्य को मारा था भौमासुर, उसका जो सेवक था, नौकर था, उस मुर को मारा था, मुर के हरि बने तो मुरारी नाम था। लेकिन संबोधन करते समय पर मुरारे कहा जाता है। मुरारी संबोधन नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधेश दामोदर दीननाथ, मां पाहि संसार समुद्र मग्नम, नमो नमस्ते ऋषिकेशाय। हे ऋषिकेश्वर, हे हमारे चित्त के मालिक,
हे मेरे इंद्रियों के मालिक, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। प्रभु, मैं संसार के समुद्र में डूबा पड़ा, जहाँ से उबर ही नहीं पा, मुझे उबार दो। मुनि के इन वचनों को सुनकर के भगवान मुकुंद के सेवक तुरंत उपस्थित हो गए दूर और उनको पकड़ लिए और पकड़ के भगवान विश्वनाथ, भगवान पुरुषोत्तम के पास मिले। ये कन्या देख रही थी उनके छटपटाते शरीर को प्राणों का उत्क्रमण करते हुए। उनको मालूम पड़ गया तो उनको देख करके कन्या रोने लगी, बेटी रोने लगी। अंके कृत्वा पितुर्देहं विललाप सुदुःखिता, अपनी गोद में अपने पिताजी के सिर को रख करके और विलाप करने लगे, रोने लगे। कुररी पक्षी की भांति, कुरर पक्षी एक तो बाजरी है और टेहरी है, जैसे उसके बच्चे को कोई हो गया या ठंडा को छोड़ दिया तो चीखती बहुत देर, विलाप करने लगे। वैसे पिता को मानो कोई जिंदा है उस प्रकार से जीवित मान करके उसको जगाने की कोशिश करने लगे। हा हा पिता कृपा सिंधो आत्मजानंददायक, कस्यां केमां निधायात्य गतोऽसि वैष्णवं पुरम्। हे पिता, हे पिताजी, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? अकेले किसकी गोद में बिठा करके चले गए? मैं अकेली, माँ भी नहीं था, पिता भी नहीं, बिना माँ बाप के मैं हो गई, पिताहीन। कौन बढ़ाएगा आगे? न मेरे कोई भाई है, न बंधु है, न कोई मेरी माँ है। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरे भोजन कपड़े की चिंता कौन करेंगे? मैं आपके सूनी कुटिया में मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी? जहाँ आप रहते थे, रोज वेद मंत्र भी सुनाते थे, पढ़ते थे, वेदों का पाठ करते थे, तो मेरे कान में वेद ध्वनि पड़ती। मुनिश्रेष्ठ, आपके इस आश्रम में मेरा ठीक वैसे जीवन हो जाएगा जैसे सुनसान जंगल में कोई जिएगा। मैं कैसे जीऊंगी? मेरे जीने से कोई मतलब नहीं, मैं अभी नहीं जी पाऊंगी। आप विवाह किए बिना चले गए पिताजी, उठो उठो, अपनी वाणी हमको सुनाओ। बार बार कहने लगे, आंसू बहा के विलाप करते और बहुत रोती थी। रोने को सुन करके आसपास के मुनि लोग ने सुना कि ये कौन, किसकी आवाज है? तो उनको पता लगा कि मेधावी ऋषि की कन्या की आवाज है। ये क्या हो गया उनको? तो सब अपने अपनी कुटिया छोड़ करके वहां आकर के देखे तो उनके पिताजी का शरीर छूट चुका है और कन्या उसको अपनी गोद में सिर को ले करके और रो गई। उनको देख करके उन ऋषियों के आंखों में आंसू आ गए और फिर कन्या को समझा बुझा करके दाह संस्कार किया। अंत्येष्टि विधिना कृत्वा ते दहन काष्ठ वेष्टिता तथा कन्यां समाश्वास्य सर्वे ते स्वगृहान् विदुः। बिटिया को समझाया, बेटा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है। सबका जन्म, सबका मरना, सबका सुख दुख सबके साथ लगा हुआ है। इसलिए धीरज रखो। इस समय पर ऐसा सोचो कि तुम्हारे पूर्व जन्म का कुछ है अथवा भगवान का कोई विधान है, तभी इस प्रकार से तुम्हारा ये स्थिति आई है। इसमें इस समय पर आप धीरज रखो। दुनिया में हमारे है तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हमारे है तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हमारे है तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा। हमारे है तो जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे,
गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे जलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे जलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जीवन है अगर तो जीना ही पड़ेगा, आप हमारे तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो जीना ही पड़ेगा। औरत वही औरत जिसे दुनिया की शर्म है, औरत वही औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बसता रहे नारी का धर्म है, संसार में बसता रहे नारी का धर्म है। जिंदा है तो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है तो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। जीवन है अगर जीवन है अगर हमारे तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जीना पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। मालिक है तेरे साथ नगर गम तू ये दिल, मालिक है तेरे साथ नगर गम से तू ये दिल, मालिक है तेरे साथ नगर गम से तू ये दिल। मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। ऐसा जो करेगा, ऐसा जो करेगा यहाँ वैसा ही करेगा, ऐसा करेगा ऐसा ही करेगा। जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा। हमारे तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर तो पीना ही पड़ेगा। पुरुषोत्तम भगवान की जय। अभी कथा और है लेकिन उसको बाद में। आज के सुबह के भोजन प्रसादी की सूचना है जो संतों के लिए हो, आप लोगों के लिए नहीं तो फिर पहुंच जाओगे। आज के भोजन सुबह की भोजन प्रसादी और उसके साथ साथ में आरती देवी हमारे प्रियांक सिंह जी उनके परिवार की ओर से, और आज शाम की भी भोजन प्रसादी की और आरती के अभी के साथ मिलकर के दीपक सूर्यवंशी उनके परिवार की ओर से। कान में बड़ी शब्द है, मैं इसको बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्योंकि नाम जब बोलता जाए तो भाई भगवान के भक्त हैं, जैसे भगवान का नाम स्पष्ट लेना उसी प्रकार से भगवान के सेवक का भी नाम पवित्र होता है। ठाकुर के जीवन ठाकुर की सेवा में समर्पित हैं तो उनका भी मान होता है, इसलिए उनका नाम लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो इस उद्देश्य भी, और सुनने वाले को भी एक प्रसन्नता भी, और उसके आगे भी उत्तरोत्तर ये सब प्रवृत्ति होती है, अच्छे कामों में प्रवृत्ति होती है। ये अच्छा आज साइड रिकॉर्डिंग थोड़ी डालने अच्छा लगा है दिन। आज आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। मुकेश डालमिया जी ने हमारे अंदर की बात जान करके इसकी व्यवस्था की, क्योंकि चित्र तो सबका आ जाता है और लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं फेसबुक में और कई जगह में जो देख रहे हैं।
पर आवाज क्लियर नहीं होने के कारण, गड़बड़ाने के कारण अब आप लोगों को मैं कह ही नहीं सकता कि पंखा बंद करो, तपस्या करो, क्योंकि नहीं करेंगे तो दूसरे दिन पता नहीं परिस्थिति हो कि ना हो। तो यह आवाज पंखे के चलने से भरकर आता है। तो क्या बोल रहे हैं, साउंड बॉक्स से आकर के रिकॉर्ड होने वाली आवाज स्पष्ट नहीं होती। ये डायरेक्ट जब रिकॉर्डिंग होती है केबल के माध्यम से अथवा ये जो वायरलेस के माध्यम से, जो शब्द स्पष्ट होगा तो सुनने वाला भी थोड़ी बहुत कोशिश करेगा, और सुनेगा तो हमारी भी दुकानदारी आगे बढ़ेगी। आप लोगों को चिंता होगी अपनी दुकानदारी बढ़ाने की, हमारी मांग बढ़ेगी। यही तो लाभ है बुरहान को, नहीं तो आप बिल्कुल जो यहीं तक बांध करके हमारे काम धंधा ठप करने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए मैं मीटिंग के लिए कई बार कहता था, कई चीजें थी उनको बोल देता था, इसलिए वो नहीं होने के कारण खिसियाया फिलहाल खंभालोजी की स्थिति होती है ना, खिसियाने में भी खंभालोजी। तो वो मैं चाहता हूँ कि केवल जो चीज अच्छी है ठाकुर की कृपा से और आपके भाग्य से जो बातें आ रही हैं, केवल आपको ही स्वाद न मिले, बल्कि इसके लाभ लेने वाले अन्य लोग हैं, विद्वान लोग हैं, लोग मांगते हैं यूट्यूब चैनल की हमको लिंक दो। अब जब हमारे पास हो और पूरे की पूरे सामग्री लेकर के अकेला मकुली के बराबर भी ज्यादा हो नहीं सकता समाज, तो इस चीज को पहचान करके हमारे मुकेश डालमिया जी ने ये आज देखते हैं टेस्ट करके किस प्रकार के ध्वनि आती है, उनको मन से बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो आप लोग सेवा में समर्पित रहते हैं, आपको बड़ी शुभकामनाएं। जिसने भी जिस प्रकार से दान के द्वारा, सेवा के द्वारा अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं। सफाई पर मेरा बहुत जोर रहता था, क्योंकि ये बाहर की सफाई जब होगी, जैसे आप ठीक ठाक बाहर के रहते ना, अच्छे पहले दिखना चाहिए, फिर अंदर में चाहे जैसे भी हो, लेकिन बाहर से तो अच्छा दिखाई देना चाहिए। उसी प्रकार से बाहर से पहला अच्छा दर्शक हो, पाँव रखे तो उसमें जो है धूल न लगे, तो जूते चप्पल पहन करके घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर में छत है, और वहां पर जूते पहन करके कपड़े डालने के लिए या कोई घूमता है तो हमारे को ऐसा लगता है कि भगवान के सिर पर पाँव। तो इसलिए जब वो साफ सफाई रहेगी कहीं भी, जैसे यहाँ भी साफ सफाई है, तो जूते चप्पल पहनने के स्वाभाविक ही भावना नहीं बनती। जब गंदगी होगी तो अगर व्यक्ति सोचेगा मेरे पाँव खराब हो जाएगा तो चलने नहीं जाता है। तो इन सब धीरे धीरे अभी मानसिकता थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। अभी गणित और भी है, यद्यपि वो थोड़े रह करके आ रहे हैं, वो चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कल तक फिर हमारी वैलिडिटी थी 15 तारीख तक की थी कि हमारे रात्रि के ट्रेन मुसाफिर से इकट्ठी करके जाने वाली हम सामान से तैयार कर रखे थे। क्योंकि यहाँ आया तो केवल आप लोग ही पहचान पाएंगे। ये हमारे जो है ये दुकानदारी के विस्तार नहीं हो रहा था, वो थोड़ा सा अनुकूल था। जहाँ भी जाते हैं और सब ठीक है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठा तो व्यासपीठ में जितने श्रोता होते हैं उनके भाग्य से बातें आती हैं। अगर एक व्यक्ति होगा तो उस अकेले व्यक्ति के भाग्य की बातें आएंगी, और बहुत लोग श्रोता होंगे तो उनके सामूहिक भाग्य से बातें आती, या चाहे वो अच्छी बातें हों चाहे बुरी बातें हों, जो भी हो वो उनके भाग्य से आती है। कितना भी कोशिश करने की, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन बुलाने वाले वाणी के नियमन करता वही है, स्मरण शक्ति वही देते हैं, वही बात। तो ये बहुत अच्छा, और इस समय पर संतों का भी आगमन हो रहा है, संतों की भी सेवा हो रही पूज्य महाराज जी की ओर से। आप सबको विदित है, पूज्य महाराज जी के, महंत जी की उदारता देख ही रहे, चाहे कोई कुछ भी करे, सब में हाँ करो, मस्ती के साथ में कर लें। तो इसका यह भी मतलब नहीं कि ठाकुर अकेले श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा रखे हैं, लेकिन द्वार वाले भी सोचते हैं कि अकेले कहीं उंगली कहीं टेढ़ी न हो जाए, ये सोच करके सब लाठी लगाते हैं। करने वाले तो कोई और दूसरा है, पर उसमें लाठी लगाने वाला भी अपनी भूमिका निभा लेता है। ऐसे गुरु को तो कभी जैसे कभी मांगा नहीं, और ना ही आप लोग भी बोलते हैं पूज्य महाराज स्वामी उमेश मुनि जी महाराज कभी किसी से कुछ नहीं मांगते थे,
ये बहुत अच्छी वृत्ति है। किसी से कुछ न मांगना, अपने आप भगवान के विश्वास रखते हुए करना। और कभी कभी संत लोग ये भी देख लेते हैं कि परिस्थिति देखते हैं, घर के उनके घर चलाना है, बाल बच्चे हैं, नहीं कर पाएंगे, तो उनको सबको बोलते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो करने के लिए उतारू दिखाई देते हैं, उनकी उत्सुकता दिखाई देती है, बार बार कहते हैं कि महाराज जी हमारे लिए कोई सेवा बताओ। तो फिर पहले उनकी सेवा को परखने के लिए संत लोग सेवा भी बता देते हैं। अगर सेवा करने की उनकी और आग दिखाई देती है तो फिर वो जिस तीर्थ में जाएंगे उनकी याद आती है। जो सेवक होते हैं संतों के चित्त में घुसने का तरीका यही है सेवा। अगर वो किसी तीर्थ में गए, स्नान कर रहे हैं और उनका भक्ति याद आ गया, जो कि सेवा कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, आते जाते स्वाभाविक याद आनी, तो आपने ठाकुर की सेवा में अपने आप को करके अपने जीवन को सफल बना दिया, ऐसा समझना आता है। तो आप भी यद्यपि वो सब कुछ कर रहे हैं, पर हम अपने मन को समझाने के लिए कि अपनी भूमिका निभा रहे हैं, निभाने वाला कोई और दूसरा है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। आए इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देते हैं। पूज्य बाबा मोहनदास जी महाराज कुछ व्यक्त करने वाले होंगे, उनसे निवेदन करें, उनकी वाणी लोग श्रवण करके जो भी प्रस्तुत करना। सभी माताएं और बहनों को और महापुरुषों को और वेद व्यास की जो है हमारे श्री योगेश्वरानंद जी महाराज पुरुषोत्तम मास का जो है कथा सभी को संबोधित करते हुए मुझे बड़ा हर्ष होता है। ऐसा ही कार्य प्रतिवर्ष चले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। आप थोड़े देर के लिए भगवान का स्मरण करोगे और थोड़ा सा मेरा साथ दोगे, ऐसे में आपसे निवेदन। राधा रानी की जय, महारानी की जय।
भगवान कृष्ण का जो नाम जो है इतना सुंदर है, जैसे आप लोग संस्कृत के आते हो और कोई भी देखता है, अरे फलाने लोग संपत के जा रहे हो, उसी प्रकार से ये प्रेम है। थोड़ा देर के लिए मैं कहता हूँ, यह प्रेम सदा भरपूर रहे भगवान तुम्हारे चरणों में। सुना दिए, यही प्रेम जो है आपके शरीर में सदा निरंतर रहे, यही भगवान से कामना करता हूँ। आगे जो है महाराज जी ने जो बताया बहुत अच्छा बताया। हमारे सज्जन ब्रह्मपुर के रहवासी रमेश पाटीदार जी के ओर से 1100 रुपया या 11,000 रुपया अच्छा 1100 रुपया भगवान के कार्य में लगाए, इसके लिए सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, आज का सभी संतों को निमंत्रण प्रियांक सिंह परिवार इनके ओर सभी संतों का भोजन प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया गया है, इसलिए समय से पहले पहुंच जाएंगे। यही महापुरुषों को मैं निवेदन करूंगा। इतना बोलकर यहाँ समाप्ति देते। बोल साचे दरबार की, गुरु सिद्धंद भगवान की, बाबा मनखंडी साहब की, निर्वाण देव की, पंच परमेश्वर की, गुना साहब की, अपने श्री महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, धरती माता की, सनातन धर्म की, गंगे हाथ, नर्मदे हाथ, शंकरे हाथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राधे श्याम। थोड़े 1 मिनट हमारे गुरु भाई धर्मदानंद जी 2 मिनट कुछ बात रखें। हमारे अमरकंटक से श्री नर्मदानंद जी महाराज कल्याण सेवा आश्रम से आए हुए हैं, वे आपको 2 शब्द संबोधित करेंगे, ऐसे मैं उनसे निवेदन करूंगा। हरिओम।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आदो ब्रह्मांड खंड त्रिभुवन विबले कल्पदा सकुमारी मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुर नदी वेद कंठोपकंठे श्रीकंठ कन्यक रूप ललित शिव जटा शंकरी ब्रह्म शांति सा देवी ऋषिकुल तरणी श्री नर्मदा माँ पुनातु। आप लोग सब लोग बड़े भाग्यशाली है जो इस पुरुषोत्तम मास जो भगवान विष्णु के उपासना का बड़ा महत्व है, इस अवसर पर भगवत चर्चा सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो जो सनातन धर्म है उसकी जो जननी है वो माँ नर्मदा है, क्योंकि इस धरा पर जब गंगा नहीं थी उस समय इस धरा पर बह रही थी नर्मदा, क्योंकि नर्मदा भगवान शिव का तप है। और ये जो मनुष्य लोक है ये भी कर्म भूमि है, क्योंकि भगवान राम भगवान कृष्ण भी आए तो कर्म करने के लिए आए। कर्मण्ये बाधिकारस्य, कर्म प्रधान विश्व कर रहा था। भगवान गीता में भी कहते हैं और तुलसी बाबा रामचरितमानस में भी बोलते हैं कि ये कर्म भूमि है। और सनातन धर्म जो है वो सभी धर्मों का मूल है। तो ये जो माँ नर्मदा है कली काल में भगवान शिव की जो पुत्री है जो इनका अस्तित्व देता है, क्योंकि गंगा पे आप हरिद्वार में हर की पौड़ी पर जब स्नान करेंगे तो आपको गंगा का स्नान का महत्व होगा। पर माँ नर्मदा इस कली काल में और माँ नर्मदा में कहा भी गया है कि जो माँ नर्मदा का दर्शन करता है दर्शन मात्र से ही स्नान का फल होता है। वो माँ नर्मदा जो है साक्षात भगवान शिव की तप है, क्योंकि जब समुद्र मंथन से विष निकला था, आप लोग सभी जानते होंगे कि सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र मंथन हुआ अमृत के लिए तो अमृत से पहले विष निकला। तो विष जब निकला तो भगवान शिव ने उसको धारण किया। उस धारण करने के बाद जब भगवान शिव को शांति नहीं मिली तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। और भ्रमण करते करते जब वो मेघल पर्वत पर पहुंचे, अमरा नाम कंठा नाम इति अमरकंटक, जिस जगह पर भोलेनाथ बैठे वही जगह का नाम अमरकंटक पड़ा, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है। तो इस कली काल में वो सनातन की जो जननी है वो माँ नर्मदा है। और जो जल है जल रूप में भी भगवान शिव और महाराज जी भी बता रहे थे आपको कि माँ नर्मदा के किनारे असंख्य तीर्थ हैं, जिन तीर्थों का वर्णन सभी वेदों में पुराणों में वर्णित है। ऐसी माँ नर्मदा का जो भी आश्रित लेता है इस कली काल में तो उसके सभी दुखों का माँ नर्मदा निश्चित ही हरण कर लेती, क्योंकि नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी भगवान शिव कहते हैं। और जो मार्कंडेय ऋषि है अल्प आयु थी, जिनका 12 वर्ष जिनकी आयु थी, पर महादेव की कृपा से वो अजर अमर हो गए। और जो सप्त चिरंजीव है अश्वत्थामा वो भी माँ नर्मदा के किनारे ही निवास करते हैं। आप कभी भी नर्मदा तट पर जाएंगे तो अश्वत्थामा के आपको पद चिन्ह मिलेंगे। ऐसी माँ नर्मदा का जो इस कली काल में आश्रित लेता है या जो स्मरण करता है, क्योंकि माँ नर्मदा नर्मदे हर, जो नर के कष्टों को हर ले वही नर्मदा है। और इस मनुष्य लोक में कोई पूजनीय चरण है वो माँ नर्मदा के। तो हम कली काल में माँ नर्मदा के चरणों का आश्रित लेते हैं और माँ नर्मदा से हम कामना करते हैं कि आपका जीवन आनंदमय सुखमय हो, क्योंकि ये संतों की तपोभूमि है। माँ नर्मदा जो है तपोभूमि, महाराज जी बोल रहे थे कि तपस्या करना है तो नर्मदा तट पर। और अनेकों समय से, क्योंकि भगवान शिव जो सनातन के जनक कहे गए हैं या सबसे महादेव, जो देवों के भी देव महादेव हुए, तो उनकी जो कन्या है वो माँ नर्मदा है। उसको जटा शंकरी, नर्मदा शिवप्रिया, अनेकों नामों से ऋषि लोग उनको पूजनीय करते हैं। जैसे माँ नर्मदा का जो भी चरणों का
आश्रित लेता है, माँ नर्मदा उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देके नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पुरुषोत्तम भगवान की जय। आरती। आराध्यं प्रज्वालयेत ॐ ह्रीं नन्देश्वर्यै नमः ज्वालामादित्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि सुप्रभातो वाक्ते जातयोग्यदिव्यापनं सभायाभ्यान्तर्ज्योतिर्नो दीपोऽयं प्रगृह्यताम् आराध्यं कुर्युः। सबको बैठने बोलो भाई। गोपाल